दिवाली 2024 दिवाली पर रात्रि में क्यों की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा? क्या है इसका महत्व? जानिए सब कुछ। दिवाली 2024 पुजारी शुभम तिवारी ने बताया कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं और उसी समय पूजा करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों को समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती हैं। ऋषिकेश दीपावली, जिसे अमावस्या का त्योहार भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन हमेशा रात में या सूर्यास्त के बाद ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, जो इस परंपरा को और भी खास बनाती हैं। दीपावली के दिन रात में पूजा करना अधिक शुभ। लोकल 18 के साथ बातचीत के दौरान उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी शुभम तिवारी ने बताया कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं और उसी समय पूजा करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों को समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दीपावली के दिन रात में पूजा करना अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। दिवाली की रात में पूजा करने का महत्व। दिवाली के दिन अमावस्या का समय होता है, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता और चारों ओर अंधकार फैल जाता है। इस अंधकार के बीच जब घरों में दीप जलाए जाते हैं, तो यह माता लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक होता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी को ज्योति का प्रतीक माना गया है और रात्रि के समय दीप जलाने से यह संकेत मिलता है कि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर कर रहे हैं और ज्ञान, समृद्धि और प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा पौराणिक मान्यता है कि दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद अंधकार में खोजा था। इसलिए इस दिन अंधकार में दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। यही वजह है कि दीपावली पर रात्रि के समय पूजा को अत्यंत शुभ और आवश्यक माना जाता है। देश भर में दिवाली का पर्व लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इसके अगले दिन यानी बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस बार छोटी दिवाली 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है। अब सवाल है कि आखिर इस बार छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक किस समय जलाएं? इस बारे में न्यूज़ 18 को बता रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद के ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी। दिवाली या दीपावली कब मनाई जाएगी, इस बात को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना सही रहेगा, तो कुछ 1 नवंबर को मनाने की बात कह रहे हैं। जबकि दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 03:12 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शाम 05:53 तक रहेगी। दिवाली के त्योहार में उदया तिथि नहीं, बल्कि प्रदोष काल का विचार किया जाता है। प्रदोष काल 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है, 1 नवंबर को नहीं।
इसलिए दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाना उत्तम रहेगा। अयोध्या में लाखों दीपक जलाने के बाद क्या फेंक दिए जाते हैं? क्या होता है उनका उपयोग? यहाँ जानिए सब। अयोध्या दीपोत्सव। दरअसल अयोध्या में पिछले 7 वर्षों से लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। पहली बार 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसी प्रकार यह संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती गई और 8वें दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अयोध्या। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में लाखों दीपक जलाकर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर रही है। पिछले 8 वर्षों से यह सिलसिला दीपावली के मौके पर चल रहा है। इस दौरान पूरी नगरी रंग बिरंगी लाइटों से रंग बिरंगी नजर आती है। इतना ही नहीं, सड़क से लेकर चौक और चौराहे तक पूरी नगरी को त्रेता की तरह सजाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य रहता है कि अयोध्या में लाखों दीपक जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दीपकों को जलने के बाद क्या किया जाता है? तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल अयोध्या में पिछले 7 वर्षों से लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। पहली बार 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसी प्रकार यह संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती गई और 8वें दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके बाद दीपक जलाया जाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उसे काउंट कर एक प्रमाण पत्र जारी करती है। उसके बाद देर रात्रि अयोध्या नगर निगम उन दीपक को हटाने का कार्य करता है।